कल्पना कीजिए, आप एक दिन सुबह उठते हैं और देखते हैं कि चारों ओर बर्फ ही बर्फ फैली हुई है, झीलें और नदियां जम चुकी हैं और सूरज की रोशनी भी कमजोर महसूस हो रही है। दोस्तों, ये किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि पृथ्वी का भविष्य भी हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के इतिहास में कई बार आइस एज आ चुकी है? वैज्ञानिक मानते हैं कि पिछले 25 लाख वर्षों में कम से कम 5 बड़ी आइस एज आई है। आखिरी आइस एज करीब 10,000 साल पहले खत्म हुई थी, जब पूरी दुनिया बर्फ से ढकी हुई थी और विशाल ग्लेशियर समुद्र तक फैले हुए थे। तो आइए जानते हैं अब तक हुई प्रमुख आइस एज के बारे में। हमारी इस लिस्ट में पहला नाम है हुरोनियन आइस एज का। यह पृथ्वी की सबसे पहली जानी मानी आइस एज थी, जो 240 से 210 करोड़ साल पहले आई थी और लगभग 30 करोड़ सालों तक चली थी। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ना था, जिससे ग्रीन हाउस गैसें कम हो गई और पृथ्वी ठंडी हो गई। क्रायोजेनियन आइस एज 85 से 63 करोड़ साल पहले यह पृथ्वी की सबसे ठंडी आइस एज मानी जाती है। इसे स्नोबॉल अर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय पूरा ग्रह बर्फ में बदल गया था। इस आइस एज में समुद्र तक जम गए थे और धरती पर जीवन लगभग खत्म होने की कगार पर था। इंडियन सहारा आइस एज लगभग 46 से 42 करोड़ साल पहले। इस आइस एज के दौरान बर्फीले ग्लेशियर साउथ अमेरिका और अफ्रीका के कुछ हिस्सों तक फैल गए थे। हालांकि ये बहुत लंबा नहीं चला और पृथ्वी फिर से गर्म होने लगी। करू आइस एज 35 से 26 करोड़ साल पहले। इस आइस एज का कारण विशाल जंगलों का विकसित होना था, जिसने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर दिया और तापमान गिरने लगा। क्वाटरनरी आइस एज करीब 25 लाख साल पहले से अब तक ये सबसे हाल ही में आई आइस एज है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि हम अभी भी इसी आइस एज के अंतर्गत जी रहे हैं। हालांकि अभी हम एक गर्मी के दौर में, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में फिर से बर्फ फैल सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हमारी धरती फिर से आइस एज में जा सकती है? विज्ञान कहता है कि पृथ्वी के जलवायु चक्र प्राकृतिक रूप से बदलते रहते हैं। सूर्य की किरणों में बदलाव, पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन और महासागरों की धाराएं, ये सभी मिलकर हमारे ग्रह के तापमान को नियंत्रित करते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग न होती तो पृथ्वी अगली छोटी आइस एज की ओर बढ़ रही होती। वास्तव में 14वीं से 19वीं सदी के बीच एक लिटिल आइस एज आई थी, जब यूरोप और अमेरिका में सर्दी बहुत कड़ाके की होती थी और नदियां जम जाती थी। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। इंसानों द्वारा फैलाए गए ग्रीन हाउस गैसों के कारण पृथ्वी गर्म हो रही है। ये ग्लोबल वार्मिंग आइस एज के प्राकृतिक चक्र को रोक सकती है, लेकिन क्या हमेशा के लिए? शायद नहीं। अगर ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव कभी कम हुआ या सूरज की रोशनी में कोई बड़ा बदलाव आया तो पृथ्वी फिर से ठंडी हो सकती है। ज्वालामुखी विस्फोट और उल्कापिंडों की टक्कर भी अचानक जलवायु को बदल सकते हैं और एक नई आइस एज ला सकते हैं। आखिर में वैज्ञानिकों को यकीन है कि लाखों वर्षों में पृथ्वी फिर से आइस एज में जा सकती है, लेकिन ये हमारी जिंदगी में तो नहीं होगा। तब तक इंसान शायद दूसरे ग्रहों पर बस चुके होंगे। तो हाँ, पृथ्वी एक दिन फिर से बर्फीली दुनिया बन सकती है, लेकिन कब, ये कोई नहीं जानता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को।